मिथुन राशि में सूर्य ब्राइट है, थोड़ा सा बातूनी है और बहुत कंफर्टेबल है। ये वो सूर्य है जो अकेला नहीं रह सकता। उसको हमेशा ह्यूमन कनेक्शंस की ज़रूरत होती है। इनफैक्ट उसकी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ह्यूमन कनेक्शंस एंड कम्युनिकेशंस पर ही डिपेंड करता है। और इसी वजह से जन्म होता है द कम्युनिकेटर पर्सनालिटी टाइप का। तो आखिर ये कम्युनिकेटर पर्सनालिटी टाइप है कौन और इस तरह के लोग जो हैं वो कैसे होते हैं, चलिए जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी। यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद कर सकता है। इस चैनल पर बहुत सारी अलग अलग सीरीज हैं, लग्नों की है, चंद्र राशियों की है, नक्षत्रों की है, हाउसेस की है और उसके साथ साथ अब एक नई सीरीज शुरू हुई है सोल पर्सनालिटी टाइप्स की, जहां पर हम बात करते हैं सूर्य की जो राशि होती है उससे आपके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। याद रखिए कि मैं वेस्टर्न सिस्टम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंडियन सिस्टम की बात कर रही हूँ। यूं तो वेस्टर्न और इंडियन सन साइंस में ज़्यादा भेद नहीं होता है। जो डेट्स होती हैं वो आपस में ओवरलैप कर ही जाती हैं, लेकिन कई बार ये डेट्स ओवरलैप नहीं करती। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इससे पहले कि आप ये वीडियो देखें, अपनी कुंडली खोलकर ज़रूर देखिए और उसमें जानिए कि सूर्य कौन सी राशि में बैठा है। खाली वेस्टर्न सिस्टम के आधार पर, खाली डेट के आधार पर ये मत मान लीजिए कि आप जेमिनाई हैं या टॉरस हैं या फिर कैंसर हैं। आप चेक कीजिए कि आपकी जो कुंडली है उसमें सूर्य कौन से घर में बैठा हुआ है और जिस घर में वो बैठा हुआ है वहां पर नंबर कौन सा लिखा हुआ है। अगर वहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है यानी कि सूर्य जेमिनाई यानी मिथुन राशि में है और फिर ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर कोई दूसरा नंबर लिखा है तो फिर आपको उस राशि का वीडियो देखना चाहिए। वेस्टर्न सिस्टम के हिसाब से जो 20 अगस्त से लेकर 20-22 सितंबर तक जो सिस्टम चलता है उससे आई एम नॉट वेरी श्योर इफ दिस विल वर्क आउट फॉर यू, बट हाँ, इंडियन सिस्टम से तो आपके लिए ज़रूर काम करेगा। तो जान लेते हैं कि भाई वेस्टर्न सिस्टम को अगर हम साइड कर दें तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से सन साइंस क्या होते हैं। वेरी बेसिक थिंग, सूर्य जिस राशि में होगा उसको हम सन साइन कह देते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य जेमिनाई राशि में है तो आपका सन साइन यानी कि आपकी सूर्य की राशि हो जाती है जेमिनाई यानी कि मिथुन। जो मिथुन पर्सनालिटी वाले हैं, जो मिथुन राशि वाले हैं, उनको मैं कहती हूँ द कम्युनिकेटर्स। कम्युनिकेटर्स इसलिए क्योंकि सूर्य बुध की एक राशि में आए हैं और बुध की वो भी पहली राशि में यानी मिथुन राशि में, जो कि बात करना चाहती है। अगर आप बुध राशि का सिंबल देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 लोग नजर आएंगे हु आर टॉकिंग टू ईच अदर, हु ऑलमोस्ट अपीयर लाइक ट्विंस। यानी कि वो एक जैसे भी हैं और एक दूसरे से अलग भी हैं। सिक्के के 2 पहलू हैं लेकिन हमेशा एक दूसरे के साथ साथ ही चलते रहते हैं। जैसे कि एक नदी के 2 किनारे होते हैं, चाहे वो 2 अलग अलग जगहों को बिलोंग करते हो, 2 अलग अलग देशों को बिलोंग करते हो, लेकिन होते वो हमेशा नदी के किनारे ही हैं एंड दे आर ऑलवेज रनिंग पैरेलल टू ईच अदर। कुछ इसी तरह की एनर्जी आपको बुध राशि में भी, बुध की राशियों में भी देखने को मिल जाती है, खास तौर से पहली राशि जो होती है मिथुन, वहां पे। सूर्य और बुध आपस में बैरी नहीं होते, उन दोनों का आपस में कोई बैर नहीं होता। हालांकि दे आर नॉट द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स एज वेल। इसी वजह से क्या होता है कि बुध की राशि में जाने पर, मिथुन राशि में जाने पर सूर्य अपने आप में कंफर्टेबल होता है। इट्स नॉट लाइक दे आर बेस्ट फ्रेंड्स बट दे आर फाइन। सो उनको इतनी तकलीफ इस राशि में जाकर होती नहीं है। याद रखिए कि सूर्य कई सारी चीजों के द्योतक होते हैं। वो हमें बताते हैं पिता के बारे में, पितृसत्ता के बारे में, राज सत्ता के बारे में और उसके साथ साथ ही हमारा ईगो किस प्रकार का है, हमारा कोर किस प्रकार का है उसके बारे में भी। और जो बुध है वो हमें क्या बताते हैं, वो हमें बताते हैं कि भाई हमारी बुद्धि कैसी होगी, हमारी वाणी कैसी होगी, हमारी इंटेलिजेंस किस प्रकार की है। और अगर बात करें मिथुन राशि की तो मिथुन राशि बताती है हमारे पियर्स को, जो लोग हमारे दोस्त होते हैं, हमारी उम्र के होते हैं यानी हम उम्र होते हैं, जिनके साथ हमारा उठना बैठना होता है। ये राशि बताती है हमारे सिबलिंग्स को, हमारी भाई बहनों को बताती है और हमारे जो नेटवर्क सर्कल्स होते हैं ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल, जिन लोगों को हम पर्सनली जानते हैं, पर्सनली बात करते हैं और जिनके साथ हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उनको ये राशि दिखाती है। जब सूर्य जेमिनाई राशि में जाते हैं तो यहाँ पर वो आराम से बड़ा कंफर्टेबली शाइन करते हैं। इनफैक्ट ऐसे लोगों में आपको कम्युनिकेट करने की एक इच्छा बहुत ज़्यादा नज़र आ जाएगी। याद रखिए
कि सूर्य और बुध साथ साथ ही चलते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि बुध सबसे तेजी के साथ सूर्य का चक्कर काटता है एंड सबसे पास का ग्रह है, इसलिए सूर्य और बुध जो होता है अक्सर आपको साथ में देखने को ही मिल जाते हैं। एंड यही वजह होती है कि सूर्य के साथ रहने की वजह से बुध बार बार अस्त भी होता है एंड बार बार आपको इसमें वक्री मोशन भी देखने को मिलता है। और इसी वजह के कारण आपको बुध आदित्य योग बहुत सारी कुंडलियों में देखने को मिल जाता है। बुध आदित्य योग क्या होता है कि जब सूर्य और बुध एक साथ हों। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग योग है, बहुत ही अच्छा योग है, आपकी बुद्धि को एकदम शार्प, एकदम तीक्ष्ण कर देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बुध आदित्य योग इज वेरी वेरी कॉमन। और इस योग को काम करने के लिए, फलित होने के लिए मेरे विचार से जरूरी है कि ना सिर्फ बुध अच्छी पोजिशन में हो, टाइट कंजंक्शन में हो सूर्य के साथ, लेकिन इतना टाइट कंजंक्शन भी ना हो कि वो अस्त हो जाए या फिर बुध जो है वो वक्री हो जाए। तो अगर बुध वक्री नहीं है, अस्त नहीं है और उसके बाद भी टाइट कंजंक्शन में है, तो फिर ये आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है बुध आदित्य योग। अदरवाइज इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी कॉमन योग। जो कम्युनिकेटर पर्सनालिटी टाइप के लोग होते हैं, ये अपनी बातों से, अपनी इंटेलिजेंस से और अपनी बुद्धि से दूसरों के ऊपर प्रभाव जमाना चाहते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ होगा ना कि कॉफ़ी शॉप्स में या फिर अपने दोस्तों के बीच में बैठकर या परिवार में कोई गैदरिंग हो रही है, वहाँ बैठकर आपको एक दो लोग ऐसे दिख ही जाते हैं जो कि आपको ये बताना चाहते हैं कि वो कितना ज़्यादा जानते हैं चीज़ों के बारे में, एंड दे नो सो मच अबाउट सो मेनी थिंग्स। ये लोग अक्सर सूर्य मिथुन राशि में जब होता है तभी ऐसे लोगों का जन्म होता है। ये कम्युनिकेटर्स होते हैं। ज्ञान की इन्हें बड़ी भूख होती है, लेकिन जिस चीज़ के पीछे ये भाग रहे होते हैं वो असल में ज्ञान कम और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। और उन्हें कभी भी किसी एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। दे वॉन्ट टू हैव इन्फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स। बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन रखना इसको अच्छा लगता है। अगर इसी राशि में यानी सूर्य और चंद्रमा दोनों ही एक साथ हों, यानी सूर्य राशि भी आपकी मिथुन हो गई और चंद्रमा की राशि भी मिथुन हो गई, इन दैट केस दीज पीपल टॉक अ लॉट, और ये दूसरों के ऊपर प्रभाव इसी प्रकार से जमाना चाहते हैं कि कितनी इनके पास इंफॉर्मेशन है, कितनी इनके पास नॉलेज है, कितना ये जानते हैं, कितने अच्छे तरीके से उस बात का बखान कर सकते हैं। तो अगर बहुत पुराने ज़मानों में आपने देखा होगा कि पीपल के पेड़ के नीचे कोई पंचायत बैठी हुई है और वहाँ पर एक आदमी अखबार पढ़कर सबको सुना रहा है, सबको खबरें पहुँचा रहा है कि भाई देखो यहाँ पे ऐसा हुआ है, यहाँ पे ऐसा हुआ है, तो ये एक्चुअली में सूर्य के मिथुन राशि में होने की ही निशानी होती है, बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ लॉट ऑफ सोर्सेज एंड देन डिसएमिनेटिंग दैट इन्फॉर्मेशन टू अनदर लॉट ऑफ सोर्सेज, राइट। तो आप सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और दूसरे लोगों को, दूसरे सोर्सेज को जो आगे उस इन्फॉर्मेशन को फैलाएंगे, उनको वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बुद्ध का हमेशा यही काम होता है, वो मैसेंजर का काम करता है, वो खबरों का आदान प्रदान करता है। यही वजह होती है कि इस राशि में जन्मे हुए लोग एक ना एक बार जिंदगी में लेखक या जर्नलिस्ट बनने की कोशिश तो ज़रूर करते हैं। मतलब उनके मन के अंदर एक टीस होती है कि यार एक बार तो ट्राई करना ही है। तो लिखने का इनको बहुत शौक होता है, बोलने का इनको बहुत शौक होता है, और उसके साथ साथ ही इन्फॉर्मेशन जो कि जर्नलिज्म में होती है उसका भी इन लोगों को बहुत शौक होता है। तो दे वॉन्ट टू ब्रिंग इन्फॉर्मेशन एंड दे वॉन्ट टू डिसएमिनेट दिस इन्फॉर्मेशन टू अदर पीपल, और यही करना इनको अच्छा लगता है। आप कोई टिपिकल जर्नलिस्ट उठाकर देख लीजिए, किसी से भी आप बात कर लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट पर आप बात छेड़ दीजिए, दे विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, और उसके साथ वो 4 सब्जेक्ट्स के बारे में और आपको जानकारी देकर चले जाएंगे। तो सूर्य की बुध राशि होने से इस तरह के व्यक्तियों का बहुत जन्म होता है। हालांकि ऑब्वियसली फॉर जर्नलिस्ट देयर इज सम काइंड ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजर्ड कि उनको सब कुछ की जानकारी रखनी पड़ती है, लेकिन अगर आपका सूर्य मिथुन राशि में है तो आपके अंदर भी इस तरह की टेंडेंसीज होंगी। आप लोग आर्ग्यूमेंट तो नहीं करना चाहते, आर्ग्यूमेंट में लड़कर जीतना तो नहीं चाहते, लेकिन आप अपने ऊपर इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा रखते हैं आप बहुत सारी चीज़ों की, ताकि कल को अगर आर्ग्यूमेंट करने की नौबत आ जाए तो आप सबको बता सके कि आप लोगों को कितना ज़्यादा पता है। तो ये चीज़ें मिथुन की सूर्य राशि में होने पे हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग कुएं के मेंढक होते हैं, अपनी लाइफ के बाहर की, अपनी सिटी के बाहर की इन्फॉर्मेशन वो रखते नहीं है। ऐसे लोग हमेशा जीवन में आपको आके नई नई चीज़ें बताते हैं। दे टेल यू अबाउट अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स कि भाई किसी देश में क्या हो गया, किसी देश में क्या हो गया, हमारे देश में क्या हो रहा है, उनके देश में तो ऐसा चल रहा था। इसकी वजह से आपके जो खुद का ज्ञान का भंडार होता है वो भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए सूर्य के मिथुन राशि में होने वाले जो लोग होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। कम्युनिकेटर पर्सनालिटी टाइप्स आर ऑलवेज ग्रेट टू बी अराउंड बिकॉज यू आर ऑलवेज ब्रिंगिंग यू समथिंग गुड।
हाँ, इसमें प्रॉब्लम तब आ जाती है जब ये लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्पोज़ करने लगते हैं आपके ऊपर एंड दे स्टार्ट टेकिंग देमसेल्व्स वेरी सीरियसली। मतलब ये अपना जो रोल है ना इन्फॉर्मेशन लाने का, इसको लेकर ये इतने ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं दैट दे आर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड इनटू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड ये बात अपने ईगो पर लेके चले जाते हैं कि भाई इसके पास इन्फॉर्मेशन कैसे आई, इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास होनी चाहिए थी। तो इस तरह की चीज़ें भी होती है, सामान्य है। कुछ भी गलत नहीं है इनफैक्ट दोनों ही चीज़ों में, बट कोशिश कीजिए कि नेगेटिविटी की तरफ आप ना जाने पाए। कम्युनिकेटिव पर्सनालिटी टाइप के जो लोग होते हैं इनकी इंटेलिजेंस तो बहुत शार्प होती है, दुनियादारी क्या होती है ये इनको बहुत अच्छे से मालूम होता है। आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में कोई नया व्यक्ति आया है, उससे कैसे बात स्टार्ट करनी है, उसके बारे में सारी खबरें कैसे जाननी है, ये तो आपको मालूम ही होता है। साथ ही साथ दूसरे लोगों के साथ भी कैसे कम्युनिकेट करना है, शादियों में, पार्टियों में, बारातों में, जिस तरह के भी सोशल फंक्शंस होते हैं वहाँ पर लोगों से कैसे बात करनी है, लोगों की टोह कैसे लेनी है, ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होता है। यही वजह होती है दैट यू पीपल आर वेरी वेरी गुड एट मेकिंग फ्रेंड्स। तो ये बहुत डीप फ्रेंडशिप नहीं होती आपकी किसी के साथ, लेकिन आप जानते सबको हैं। एंड कमाल की बात यह है कि लोग अपनी बातें, द डीपेस्ट ऑफ देयर थिंग्स, वट एवर इज हैपनिंग इन देयर लाइफ, ये जानते हुए कि आप इसको दूसरों में डिसेमिनेट कर देंगे, आपको बता देते हैं, बिकॉज एक ट्रस्ट फैक्टर होता है। दूसरी बात यह, आपकी आंखें एंड आपका चेहरा, इट्स गोइंग टू लुक वेरी इनोसेंट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जिसकी वजह से कि लोग आपको अपने दिल की बातें बता देते हैं, ऐसी बातें भी बता देते हैं जो उनके स्पाउसेस को, उनके बच्चों को, उनके माँ बाप तक को नहीं पता होती है। ऐसा हमें देखने में बहुत ज़्यादा मिलता है। अब देखिए, माइंड में हाइपर एक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इंटेलिजेंस का लेवल जो है वहाँ तो हाइपर एक्टिव है ही, ज़बान भी मोस्टली हाइपर एक्टिव होती है एंड इनकी जो बुद्धि है वो भी बड़ी हाइपर एक्टिव होती है। बहुत जल्दी ये चीज़ों को समझ जाते हैं दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड देम, ओके, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अब ये हाइपर एक्टिविटी दिमाग की अच्छी है या खराब है, ये हमें कैसे देखने को मिलेगा? वेरी वेरी सिंपल। आप ये देखिए कि बुध है वो कौन सी पोजीशन पे है आपकी कुंडली में, बुध कौन सी पोजीशन पे है, क्या उसकी अवस्था अच्छी है, खराब है, क्या वो वक्री है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या मरकरी रेट्रोग्रेड है, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, क्या मरकरी कंबस्ट है यानी कि अस्त है। क्योंकि अगर हाइपर एक्टिविटी होगी इन दैट केस, तो ये हाइपर एक्टिविटी कई बार नेगेटिव सेंस में भी चली जाती है, यानी आप सोचते तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन आपकी सोच जो है वो उसका डायरेक्शन सही नहीं हो पाता है एंड यू आर ऑलवेज थिंकिंग एंड ऑलवेज टॉकिंग अबाउट थिंग्स विच डोंट मेक सेंस टू एनीबडी एल्स। या फिर लोग ये सोच सकते हैं कि यार ये तो बकवासी कर रहा है, इसकी बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अगेन, फोकस आपको यहाँ पर करना है। दूसरी बात आपको ये देखनी है कि जो बुध है उसकी क्या किसी ग्रह के साथ युति है या किसी ग्रह की हार्ड जो एस्पेक्ट्स होते हैं, हार्ड दृष्टि होती है, वो उसके ऊपर पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। यानी कि मान लीजिए अगर बुध है, उनकी युति हो गई है शनि के साथ, तो आपकी बुद्धि और वाणी हो सकता है कि अच्छी चले लेकिन थोड़ी सी स्लो होती है, तो आप लर्निंग में थोड़ा सा समय ले सकते हैं। इसके साथ साथ मान लीजिए कि आपकी जो बुध की युति है वो मंगल के साथ है, इन दैट केस क्या होता है ना, रिमेंबर बुध इज अ वेरी इंप्रेशनेबल प्लैनेट, जहां भी जाता है जिसके साथ जाता है वैसा ही हो जाता है। अगर मंगल के साथ युति होगी तो मंगल कैसा है, मंगल अग्रेसिव है, मंगल डोमिनेटिंग है, मंगल वॉन्ट्स टू टेक एक्शन। इन दैट केस बुद्ध की जो पूरी एनर्जीज होती है वो इस काम में लग जाती है कि भाई मैं कैसे एक्शन लूँ, मैं ऐसे कैसी बात बोल दूँ जो दूसरे को डोमिनेट कर ले। ऐसा होता है। अगर वीनस के साथ है देन जो स्वीट टॉकर्स होते हैं, स्मूथ टॉकर्स होते हैं, ऐसे बात करते हैं कि जैसे मक्खन, छुरी आपने मक्खन पे चला दी हो, वेरी वेरी स्मूथ टॉकर्स, इस तरह के लोग आपको मर्करी एंड वीनस कंजंक्शन के साथ देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली ओनली व्हेन मर्करी इज इन अ गुड पोजिशन और वो रेट्रोग्रेड और अस्त नहीं है। अगर वो रेट्रोग्रेड या अस्त या फिर दोनों ही हो जाता है, इन दैट केस इसके ऊपर बुरे प्रभाव आपको देखने को मिल जाते हैं या फिर ये स्थिति आपको लेस देन गुड रिजल्ट्स देना शुरू कर देती है। सो समटाइम्स यू आर नेगेटिव, यू थिंकिंग नेगेटिवली, इस तरह की चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। हाँ, इसी केस में अगर चंद्रमा हो, चंद्रमा और बुध की युति हो, इन दैट केस यू आर ऑल अबाउट लविंग द फाइनल थिंग्स इन लाइफ, यू आर ऑल अबाउट लविंग गुड थिंग्स इन लाइफ, यू लव क्रिएटिविटी इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स इवन टू अ फॉल्ट। यानी आप इतना ज़्यादा क्रिएटिविटी को पसंद करते हैं, इतना ज़्यादा इमेजिनेशन को पसंद करते हैं दैट समटाइम्स यू लूज कंट्रोल ऑफ और यू लूज सेंस ऑफ रियलिटी। तो ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है ऐसा होगा, बिकॉज अगेन देर आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स जिनकी वजह से फाइन ट्यूनिंग होती है आपकी पर्सनालिटी में, लेकिन जेनेरिक रिजल्ट्स इसी तरह के हमें देखने को मिलते हैं। इन जनरल बुध की राशि में जब सूर्य होता है, खास तौर पे मिथुन राशि में,
तो आप लोग अपनी वाणी के दम पर, अपनी बातों के दम पर, अपनी बुद्धि के दम पे, जो कि बहुत शार्प होती है, उसके दम पे आप काफ़ी पैसा भी कमा लेते हैं और सोशल स्टेटस भी आपका काफ़ी अच्छा हो जाता है। सो इट्स नॉट लाइक कि आप बिल्कुल राजा बन गए हो, लेकिन राजा से कम भी नहीं होते, राजा का सबसे फेवरेट मंत्री आप ही होते हो। इस तरह की चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोगों के ऊपर अपने जो पिता होते हैं उनकी पर्सनालिटी का बहुत ही गहरा इफेक्ट देखने में आता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि बुध के जो पिता हैं वो हैं चंद्रमा, और बुध और चंद्रमा में काफ़ी सारी समानताएं होती हैं। ठीक उसी प्रकार से जब मिथुन राशि में सूर्य आ जाते हैं तो इस तरह के जो लोग होते हैं, जाने में अनजाने में उनकी सारी पर्सनालिटी उनके पिता के ऊपर डिपेंड होने लगती है। I can say that at least 70 to 80% of their personalities comes via their father. तो वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनका सोचने का नज़रिया क्या है, वो किस तरीके से रिलेशनशिप्स को देखते हैं, किस तरीके से सोशल अचीवमेंट को देखते हैं। इनफैक्ट कई बार क्या होता है कि इस राशि वाले लोग, इस सूर्य राशि वाले लोग, कम्युनिकेटिव पर्सनालिटी टाइप वाले लोग, लोगों से बातें करना, दुनियादारी, ये सब अपने पिता से सीखते हैं। सो दे आर लर्निंग एवरीथिंग फ्रॉम देयर फादर्स। आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आएगी, इसका ज़रूर ध्यान रखिए। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे करके ये ट्रेड्स बहुत ज़्यादा निखर कर सामने आना शुरू हो जाते हैं। वैसे इन जनरल इस तरह के ट्रेड्स आपको बचपन में ही दिखने शुरू हो जाने चाहिए। ऐसा मोस्टली तब होता है जब सूर्य की स्थिति बहुत ही अच्छी होती है ना। रिमेंबर, सूर्य की स्थिति देखना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। राशि तो हमने देख लिया, अब देखना है कि नक्षत्र कौन सा है, नक्षत्र का पद कौन सा है, और साथ ही साथ हाउस कौन सा है। तो हाउस को देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए अगर ये चीज़ आपके चौथे घर में हो रही है, यानी कि सूर्य है मिथुन राशि में लेकिन चौथे घर में है, तो आपके ऊपर मदर्स का भी उतना ही ज़्यादा प्रभाव होगा। एंड द फादरली केयर दैट यू गेटिंग विल एक्चुअली कम विया द मदर। यही अगर आपके 9th हाउस में है या 10th हाउस में है, तो आपको पिता, पितृतुल्य किसी व्यक्ति, या फिर अपने वर्क प्लेस में आपके जो मेंटोर है या आपके बॉस हैं, जो फर्स्ट बॉस होते हैं खासकर, उनका आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। एंड यू ट्राई टू बी एग्जैक्टली लाइक देम। इस तरह की चीज़ें हमें देखने को ज़रूर मिल जाती हैं लोगों में। तो याद रखिए कि बुध की स्थिति देखनी है, सूर्य की स्थिति भी देखनी है, और साथ साथ ये दोनों के दोनों कौन से घर में हैं, कौन से भाव में हैं, ये भी देखना है। नक्षत्र और नक्षत्र पद भी देखने हैं फाइन ट्यूनिंग करने के लिए। अदरवाइज जो बाकी रिजल्ट्स मैं बता रही हूँ, दे आर वेरी वेरी जेनेरिक इन नेचर, यानी मोस्ट ऑफ द पीपल विल हैव दीज काइंड ऑफ रिजल्ट्स। अक्सर ऐसा कहते हैं कि चिराग तले ही अंधेरा मिलता है, और जो कि हर सूर्य की राशि में होता है, यहाँ भी एग्जैक्टली हमें ऐसा ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे चिराग तले अंधेरा कहाँ है? यहाँ पे क्या होता है, सिंस ऐसे जो लोग होते हैं वो मेंटलाइजेशन को, आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, आइडियाज़ के ऊपर ये बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। यही वजह होती है कि कई बार जो आइडियोलॉग्स होते हैं इनके ये बड़े फ़ैन हो जाते हैं। और क्योंकि बुध इतना इम्प्रेशनेबल होता है, इतनी जल्दी किसी की भी बातों में गिरफ्त में आ जाता है, किसी की पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस हो जाता है, इसीलिए अगर ऐसे लोगों के सामने कोई ग्रैंड आइडिया प्रेजेंट किया जाए, ओके, जिससे कि अपने सोचने समझने की शक्ति खो दे और कहें कि वाओ दिस इज द थिंग, सो इफ एनीथिंग मेक्स देम गो वाओ, तो ये लोग उस चीज़ के लिटरली गुलाम हो जाते हैं। नॉट लाइक दे आर लाइक slaves in the true sense of the word, बट ये उस आइडिया के गुलाम हो जाते हैं। ओके, उस आइडिया के पीछे पड़ जाते हैं, उस आइडिया के अलावा इन्हें कुछ दिखना बंद हो जाता है। तो इडियोलॉग्स आपको ऐसे देखने को जरूर मिलेंगे। आई हैव एन एग्जाम्पल of this kind of a person, of a very young 16-year-old girl, जिनके दिमाग में एक आइडिया आ गया है, आइडिया है of providing justice to everybody. Okay, I won't go into the details of this idea, but this girl is all about providing justice to everybody. ये जो आइडिया है ये बहुत ही ग्रैंड आइडिया है। ये आइडिया अपने आप में किसी एक व्यक्ति, किसी एक देश, किसी एक दुनिया तक से बड़ा आइडिया है। So it's a huge idea. But since this girl has this idea right in her mind, she can't get it out. बहुत सारी बातें जो वो बोलती है बहुत अच्छी बोलती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बातों का प्रैक्टिकली भी कोई प्रैक्टिकल धरातल पे जो होता है, रियलिटी के धरातल पे वो बातें टिक सके। नाउ आई एम नॉट सेइंग दिस आइडिया इज बैड, आइडिया इज गुड, बट इस आइडिया की बहुत सारी बातें प्रैक्टिकलिटी के धरातल पर, जो रियलिटी है उसके धरातल पर सही नहीं बैठती हैं। एंड आइडियाज से आइडियाज, आइडिया से आइडियाज, आइडिया से आइडियाज, क्योंकि मेंटलाइजेशन बहुत है, क्योंकि बुद्ध की राशि है, तो व्यक्ति क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट आइडियाज, एंड फिर जो प्रैक्टिकलिटी होती है वो मिसिंग हो जाती है।
इनके केस में, इस बच्चे के केस में प्रैक्टिकलिटी स्पेसिफिकली इसीलिए मिसिंग है बिकॉज मार्स इज नॉट इन अ गुड पोजिशन, राइट। तो अगर मार्स अच्छी पोजिशन में हो, इन दैट केस आपके पास आइडियाज पे आइडियाज तो आएंगे अनडाउटेडली, लेकिन मार्स आपको उन आइडियाज पे काम करने की भी शक्ति देगा। यहाँ इस लड़की के केस में क्या हो रहा है कि आइडियाज पे आइडियाज तो हैं, बहुत सारे आइडियाज हैं, एवरीथिंग इज वेरी लॉफ्टी, एवरीथिंग इज लार्जर देन लाइफ, एवरीथिंग इज बहुत इगैलिटेरियन टाइप की चीज़ें हैं, बट प्रैक्टिकली वो कहीं पर भी फिट नहीं बैठती हैं। इनफैक्ट जो शुरुआत बहुत रीजनेबल तरीके से होती है, लेकिन धीरे धीरे करके वो रीजनेबिलिटी गायब हो जाती है, एंड इट्स ऑल अबाउट imaginative, big, lofty ideas. Now, I'm not saying again that lofty ideas are bad, but are you working on it? That's very, very important. What are you working on? Very important. इस तरह के लोग आपको एक्टिविस्ट टाइप के बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। कोई भी अगर कॉज हो उसके लिए हमेशा जाके खड़े हो जाते हैं। कैंडल लेके जो मार्च, द पीपल हु डू दैट, दे आर ऑल डूइंग इट फॉर अ वेरी गुड कॉज, राइट। कोई वहाँ फोटो खिंचवाने के लिए तो नहीं जा रहा होता स्पेसिफिकली, लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वो उस चीज़ के लिए फील करते हैं, क्योंकि वो कॉज उनको अट्रैक्ट करता है। तो ये कॉज से अट्रैक्ट होने वाले लोग, किसी आइडिया से अट्रैक्ट होने वाले लोग, ये आपको सन इन जेमिनाई राशि में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बिकॉज इन देयर हार्ट्स, इन देयर माइंड्स, इनके दिमाग में हमेशा एक चीज़ होती है, जो चाइल्डहुड सेंस होता है जस्टिस का, चाइल्डहुड सेंस होता है ऑफ मेकिंग द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, वो इनके मन के अंदर बहुत होता है। ओके, इट कुड बी अ गुड थिंग, इट कुड बी अ बैड थिंग, डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल सर्कमस्टांसेस। एक्टिविज्म तो बुरा नहीं है, एक्टिविज्म तो अच्छी बात होती है, लेकिन आपके लिए वो कैसे काम कर रहा है ये भी आपको देखना ही पड़ेगा। प्लस आपका एक्टिविज्म है किस चीज़ को लेकर, उसको भी देखना पड़ेगा। दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आप देखेंगे कि ये जो लोग हैं, इनके दिमाग में बचपन में क्या होता है, दैट बचपन में यू आर कंप्लीटली सिक्योर, आप जो चाहते हैं थिंग्स आर हैपनिंग फॉर यू, ऑन मोस्ट ओकेशंस यू आर बीइंग टेकन केयर ऑफ। आपको लगता है आपके पेरेंट्स के बीच में सब कुछ ठीक है, आपको लगता है आपकी फैमिली परफेक्ट फैमिली है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, आपकी मम्मी से अच्छा खाना कोई बनाता ही नहीं है, आपकी दादी से अच्छा ज़्यादा पैसा कोई किसी को देता ही नहीं है, इस तरह की चीज़ें आपको लगती हैं अपने दिमाग में। तो ये इनके दिमाग में एक आइडियलिज्म होता है जो इनके चाइल्डहुड में ही फॉर्म हो जाता है। इसीलिए ऐसे लोगों के लिए उनका ये आइडियलिज्म ऑफ देयर चाइल्डहुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनके ज़्यादातर आइडियाज़ जो होते हैं वो उनके चाइल्डहुड से जुड़े हुए होते हैं। इनके ज़्यादातर जो इमेजिनेशंस होती हैं वो इनके बचपन से जुड़ी हुई होती हैं। बचपन में वो क्या फील करते थे, बचपन में उन्होंने क्या देखा, इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो अगर आप देखेंगे कि कुछ लोग एक्टिविस्ट होते हैं, किसी एक कॉज के लिए खड़े होते हैं, किसी एक खास चीज़ को सही करने के लिए खड़े होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, कि उन्हें चाइल्डहुड में क्या सीखा, उन्होंने चाइल्डहुड में क्या जाना, अपने चाइल्डहुड में उनका किस तरीके की चीज़ों से वास्ता हुआ। ऐसे लोग अपने चाइल्डहुड को एक सोर्स की तरह मानते हैं, और इनका जो वर्ल्ड व्यू होता है वो इनके चाइल्डहुड से ही फॉर्म होता है। It is not a bad thing at all, right? If you've spent a good childhood, good thing for you. अगर आपके बचपन में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अब आप चीज़ों को बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन फिर भी ध्यान इस बात का रखिए कि मेंटलाइजेशन हद से ज़्यादा ना हो, जो कि इस राशि में देखने को अक्सर मिल जाता है। तो मेंटलाइजेशन इज टू मच एंड एक्शन इज टू लिटिल. So don't be somebody who keeps on talking, be someone who actually goes and gets things done as well. तो आप जो भी तरीके से करना चाहें, जिस भी एक्टिविज्म के साथ खड़ा होने चाहें, जिस भी आइडिया के साथ खड़ा होना चाहें, ज़रूर आप खड़े होइए, लेकिन एक्शन ज़रूर कीजिए। और एक्शन के लिए आप मार्स को ज़रूर देखिए, दैट वेयर इज़ मार्स एंड व्हाट इज़ इट गेटिंग डन, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर मार्स के साथ कोई दिक्कत है, आप अपने आइडिया पर काम करना चाहते हैं, मार्स के साथ कोई दिक्कत है, बुध के साथ कोई दिक्कत है, या फिर सूर्य की डिग्रीज बहुत कम है, सूर्य में प्रकाश नहीं है, तो आपको अपने आइडिया पे काम करने में और उसे आगे बढ़ाने में दिक्कत होगी। इन दैट केस आप अपने सूर्य को, बुध को और मंगल को मजबूत करने की कोशिश कीजिए। दैट्स इट। इससे ज़्यादा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है इन जनरल। मिथुन राशि वालों में मैंने हमेशा एक खास चीज़ देखी है कि इनके अंदर ना बच्चों वाली सरलता होती है, बच्चों वाली इनोसेंस होती है, और यही वजह होती है कि हम इन लोगों को बहुत प्यार भी करते हैं और इनके साथ हमेशा समय बिताना भी पसंद करते हैं। इनकी बातें मोस्टली बहुत अच्छी होती हैं। यू वांट टू हियर देम टॉक, यू वांट टू लिसन टू देम, यू वांट टू लिसन कि वो क्या नई न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए।
क्या नई इन्फॉर्मेशन लाए हैं, आपको क्या बता सकते हैं। कई बार गॉसिप भी करते हैं ऐसे लोग, बट देन गॉसिप इज ऑल्सो एंजॉयबल एट टाइम्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, सो डजंट अनलेस वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, इट्स ओके। तो इस तरह की चीज़ें वो हमारी लाइफ में करते हैं। हमारी लाइफ को लाइवली बना के रखने का जो काम होता है वो कम्युनिकेटर पर्सनालिटी टाइप के लोगों का ही होता है, बिकॉज ये ही कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं, ये ही आइस को ब्रेक करते हैं, ये दो लोगों को मिला सकते हैं, फॉर बिजनेस डील्स मिला सकते हैं, फॉर रोमांटिक यूनियंस मिला सकते हैं। तो इनके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है जिसको अगर वो इस्तेमाल करें, सो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू वर्क आउट इन देयर फेवर। तो आप चाहे अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना चाहते हो या किसी कॉज के लिए खड़े होना चाहते हो, एंश्योर दैट योर सन इन जेमिनी इज़ वर्किंग इन योर फेवर। अगर नहीं होता है तो छोटे मोटे उपाय होते हैं, उपायों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, वेरी वेरी सिंपल उपाय दैट यू कैन डू ऑन एन एवरीडे बेसिस। कोई पैसा नहीं खर्च करना, कोई बहुत बड़ा पूजा पाठ नहीं करवाना, यू रियली डोंट हैव टू स्पेंड एनीथिंग एक्चुअली। तो बिना कुछ किए, बिना पैसा खर्च किए, सिर्फ छोटे छोटे कामों की मदद से अपने बुध को, अपने सूर्य को और अपने मंगल को स्ट्रांग बना लीजिए, एंड ये चीज़ आपके लिए हमेशा काम करेगी। सो दैट इज ऑल ऑन मिथुन सन साइन, द कम्युनिकेटर सोल पर्सनालिटी टाइप्स फॉर टुडे। अगली बार हम बात करेंगे कैंसर साइन के बारे में, यानी सूर्य जब कर्कट राशि में होते हैं तो वो किस तरह के लोगों को जन्म देते हैं और इनकी पर्सनालिटीज कैसी होती हैं, पॉजिटिव साइड्स कैसी होती हैं और नेगेटिव साइड्स होती हैं। और इसके साथ साथ ही एक खास एग्जाम्पल की भी बात करूंगी ऑफ व्हाट आई हैव सीन इन पीपल हु हैव कैंसर सन। इन सब चीज़ों का वेट कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिन जिन का भी मिथुन सन साइन है, एंड कीप वॉचिंग दिस एंटायर सीरीज, कीप वॉचिंग, देयर आर नंबर ऑफ वीडियोज़ कमिंग अप, तो उनको ज़रूर देखिए और अपने एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान को तो बढ़ाइए बढ़ाइए, लेकिन अपने बारे में जो आपका ज्ञान है उसको भी बढ़ाइए, दैट इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।